नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 24 जनवरी और 24 जनवरी को एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। चारों शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूं। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आने वाले समय में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आप करीब 100 के करीब प्रश्न देखेंगे। इसके अलावा 400 मान लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट, तो कुल मिला के 500 प्रश्न का ये वीडियो आप देखेंगे मास्टर वाली, जो आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा। जैसा कि अब तक हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट जो है टू द एग्जामिनर के जो है कॉपी में छपती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और दोस्तों अगर आपको लगे कि मैं थोड़ा भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे हर अगले दिन सवेरे मिल जाएगी। तो आपसे बस एक ही हिदायत है कि जो है पहले वीडियो देख ले, इसके बाद आप पीडीएफ ले लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ मैं मौखिक रूप से एक्सप्लेन करूँगा, उससे आप वंचित न रह जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो हमारा है, पहला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? देखिए पंडित बिरजू महाराज को जो है ये कथक से संबंधित नर्तक थे और इनका जो है 2022 में देहांत हो गया। और मैंने ये भी कहा था कि इसका देहांत हो गया तो अब ये धूम मचाएगा एग्जाम में, तो मचा रहा है। ये इनको जो है 1964 ईस्वी में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके जो अन्य पुरस्कार हैं ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पूछे जाने की संभावना 10% और अन्य पुरस्कार जो है ये पूछे जाने की संभावना 90%। तो दोस्तों मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट लाता हूँ, मैं कोई ये नहीं हूँ, मैं किसी से मिला नहीं हूँ, मैं अपने मन से लाता हूँ कि इसके अगल बगल के जो ब्रांचेस हैं इस क्वेश्चन के वही तो आएंगे अब, है ना। तो पंडित बिरजू महाराज आपका कथक से है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। 1986 में इसे पद्म विभूषण भी दिया गया था। 1987 में कालिदास अवार्ड दिए गए थे और 2002 में जो है लता मंगेशकर अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। दोस्तों आज मेरा गला खराब है इसीलिए मैं थोड़ा धीरे ही पढ़ाऊँगा। इनाम गांव कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया था। इनाम गांव जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऐसे उठा के कोई भी गांव का नाम नहीं पूछ देगा। ये हड़प्पा कालीन साइट से जुड़ा हुआ जो एक गांव है और ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, इसीलिए इसे पूछा गया था। मैंने आपको हड़प्पा कालीन सबसे पूर्वी आलमगीरपुर जो आपका कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। सबसे दक्षिणी आपका दायमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। सबसे उत्तरी आपका मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। और सबसे पश्चिमी आपका कौन सा है? सुरकोतदा जो पाकिस्तान के अंदर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ये चारों किनारा जरूर याद रखें, कभी भी एग्जाम में आपसे बिना पूछे आ जाएगा। हड़प्पा कालीन दक्षिणी स्थल दायमाबाद भी महाराष्ट्र में है, ये मैं लिख भी रखा हूँ। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? और पूछा गया था, ऐसा पूछा गया था कि डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष समीर भी कामत हैं, ये किसको रिप्लेस करके जो है आए हैं? तो ये जी सतीश रेड्डी साहब को रिप्लेस किए थे। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होता है। इसका मुख्यालय आपका दिल्ली के अंदर स्थित है। ये भारत के रक्षा विभाग से संबंधित संस्था है। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना का समय अवधि पूछा गया था, 1951 से 56 होती है। हैरार डोमर के मॉडल पे आधारित होती है। कृषि को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पे और तीसरा जो है आपका गाडगिल फार्मूला पे स्थित था। दूसरा का कार्यकाल 56 से जो है 61 हो जाएगा और तीसरा का 61 से जो है 66 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा में भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, संविधान के 6 भाग जो है उसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? तो 6 भाग सबसे पहले किससे संबंधित है? तो ये राज्यों से संबंधित है और इसमें जो है 152 से लेकर 237 तक के आर्टिकल जो है समाये हैं। संविधान के भाग 6 में राज्य वर्णित है, मैंने अभी कहा। संविधान के भाग 5 में जो है 52 से लेकर 151 तक संघ की बात कही गई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह इसी भाग में आ जाएगा आपके भाग 5 में। संविधान में कुल 22 भाग है जो 25 भागों में विभक्त है। अब ये 25 भागों में विभक्त वाला अर्थ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जैसे भाग 4 को 4 का ए बनाया गया मौलिक कर्तव्य रखने हेतु, तो इसी प्रकार से जो है ये बढ़ के जो है आपका 25 भागों में हो गया है। मोठ मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने किया था? देखिए मोठ मस्जिद कुतुब मीनार, जिसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी कहा जाता है, ये दोनों ही आपका दिल्ली में है। और
मोठ मस्जिद का जो निर्माण है मियाँ वजीर 1505 ईस्वी में करवाए थे। और मियाँ वजीर किसके संरक्षण में उस समय पल रहे थे? तो सिकंदर लोदी, यानी लोदी वंश का शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत पे, क्योंकि आप जानते हैं लोदी वंश की शासन जो है 1526 में समाप्त हुआ पानीपत की प्रथम लड़ाई के उपरांत, है ना। बाबर जीता और बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना किया और किसे हराया था? इब्राहिम लोदी को। तो ये भी लोदी वंश से संबंधित है। तो सिकंदर लोदी के संरक्षण में मियाँ वजीर के द्वारा मोठ मस्जिद का निर्माण किया। मैंने अभी कुतुब मीनार की बात किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्टार्ट करवाया था। इल्तुतमिश जो है पूरा करवाया था काम। और जो फिरोज शाह तुगलक है ऊपर के 2 फ्लोर लगवाए थे। तो इनमें 3 आदमी का योगदान है कुतुब मीनार में। गणेश महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछा गया था, तो ये भादों में मनाया जाता है। अगर अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो ये अगस्त और सितंबर तक जो है कुछ दिन छू सकता है। शुरू करने का श्रेय जो है ये आपका बाल गंगाधर तिलक को जाता है। शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव ये दोनों शुरुआत किसने किया था? महाराष्ट्र के अंदर बड़े पैमाने पे होते हैं, तो ये जो है आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम जो नृत्य शैली है ना, ये कहाँ का है? मोहिनी अट्टम भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, मोहिनी अट्टम कृष्णाट्टम कुटियाट्टम कथकली ये सभी आपका जो है केरल का है। तो इस नृत्य शैली में भगवान विष्णु का कृष्ण रूप का पूजा किया जाता है। एकनाथ शिंदे से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपका उद्धव ठाकरे थे, जिन्हें जो है बहुमत साबित नहीं करने के चक्कर में जो है ये अपने पद को छोड़ना पड़ा इन्हें। और एकनाथ शिंदे जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम हैं। और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं ये भगत सिंह कोश्यारी अपने पद पे बने हुए हैं। साथ ही साथ आपको गोवा का याद रखना चाहिए। गोवा का जो है प्रमोद सावंत जो है अभी आपका सीएम है। और आपका जो है पिल्लई साहब, श्रीधरन पिल्लई साहब जो है वहाँ के गवर्नर हैं। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र आपसे पूछ लिया था एग्जामिनर ने, तो NH4Cl जो है ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे साधारण नमक कहते हैं, इसे हम जो है रसायन के भाषा में सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है, इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसके अलावा धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 होता है, इसे सोडियम कार्बोनेट और खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 इसे जो है विरंजक चूर्ण और रासायनिक भाषा में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए राजा का जो है बहुत सिंपल है पर्यायवाची शब्द, निरप, नरेश, राजन, महाराज, ये सब जो है आपका राजा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूछा गया था, तो यहाँ आ जाइए। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? भाई आत्मनिर्भर भारत का जो है गठन करना तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। और इसमें किसको बढ़ावा दिया गया था? तो कृषि और प्लस उद्योग दोनों को कंबाइंड रूप से, पहला में कृषि और दूसरा में उद्योग को, तीसरा में इन दोनों को कंबाइंड रूप से बढ़ावा दिया गया था। और लक्ष्य क्या था? आत्मनिर्भर भारत की घोषणा करना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना पे होल वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। जो भी ऑट चैप्टर है उस पर वीडियो आपको मिल चुकी है दोस्तों, PDF भी मिल चुकी है। आगे का काम आपका बन जाता है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। कुचिपुड़ी जो है शास्त्रीय नृत्य भी है। इसके अलावा बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी ये सभी कथक के प्रमुख नर्तक और नर्तकी हैं। कल्याण अम्मा, रागनी देवी, श्रीदेवी, मोहिनी अट्टम ये सभी जो है आपका मोहिनी अट्टम के हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिक, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम ये सभी जो है आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है ना। इसके अलावा उपाधियों का अंत आपसे जो है आर्टिकल पूछ लिया गया था, तो आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत दर्शाता है। आर्टिकल 17 छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत दर्शाता है। 14 समता का अधिकार, 16 अवसरों की समानता का अधिकार, 15 लिंग जाति भेदभाव के आधार पर कोई जो है भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा 14 जो है समता का अधिकार। इसके अलावा जो है 20 जो है जो सजा आदि के प्रावधान में थोड़ी सी छूट की बात कही गई है। 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसी 21 के ए में जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार है। इसके अलावा 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जैसे मैं फ्लो में ये आर्टिकल बोल पा रहा हूँ, आपको भी बोलना आना चाहिए। देखिए दोस्तों, जिंदगी आपकी सवरेगी, नौकरी अगर आपको होती है तो। और मैं पहले ही बता दूं कि नौकरी अगर करने, आप अमीर होने के उद्देश्य से नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं, ये सही बात नहीं है। नौकरी करने के बाद आपको सिर्फ खाना और पीना टाइम से मिलेगा और ज़िंदगी में जो चीज़ एक आम आदमी को जीने के लिए चाहिए उतना मिल जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मिलता है। मैं इस बात को अभी जो है वर्तमान में महसूस कर रहा हूँ, जी रहा हूँ।
इसके अलावा जो है बोलने की जो समानता का, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आर्टिकल 19 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, ये सब बता ही दिया। 14 में बाल श्रम पे निषेध है और 23 में मानव तस्करी पे रोक है। सिमगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। साओ जो जाओ गोवा में मनाया जाने वाली महोत्सव है। कोंकणी गोवा की बोली जाने वाली भाषा है। इसके अलावा गोवा का मुख्यमंत्री और राज्यपाल अभी अभी हमने चर्च कर ही लिया था। आम्र फेस्टिवल एक होता है, वो भी आपका गोवा में मनाया जाता है। ठीक है, आम्र बरसा एक अलग चीज़ है जो आपका केरल में होता है। ठीक है, और आम्र फेस्टिवल जो है आपका गोवा में होता है। दोनों में ध्यान रखेंगे। आम्र बरसा जो उस बरसा को कहते हैं जो आम को पकाने में मदद करता है, और आम्र फेस्टिवल वो फेस्टिवल होता है जब आम पक जाता है गोवा में, खास करके जो हापुस आम होता है रत्नागिरी गोवा के साइड में, उसमें मनाया जाता है। 2022 में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव किसने जीता? तो ये कांग्रेस जीता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी है और राज्यपाल जो है अर्लेकर साहब है वर्तमान में। ठीक है, इसके अलावा लोकपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो लोकपाल की नियुक्ति जो है भारत में राष्ट्रपति जी करते हैं, और प्रथम लोकपाल जो थे ये पिनाकी चंद्र घोष साहब थे भारत के। बादल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया था और ये मैं गलती किया था तभी बताने में, तो माफ़ कीजिएगा बच्चों, कभी कभी जल्दी में बहुत जो है एक आध जबान फिसल जाती है, तो जो है आप मुझे माफ़ कर सकते हैं इसके लिए अगर हो सके तो, है ना। इसके अलावा जो फालतू में बोले उसे क्या कहेंगे? तो बाचाल कहते हैं, बकचाल कहते हैं, फचैर कहते हैं गाँव घर में, है ना। इसके अलावा लकीर का फ़कीर होना मुहावरा का अर्थ है अडिग रहना, अपने बात पे अडिग रहना, डटे रहना। इसके अलावा पूजा का समानार्थी शब्द पूछा गया था तो अर्चना होता है। आपको है वो वाला पिक्चर याद है क्या, गोलमाल? उसमें पूजा होगी, अर्चना होगी और मारता है एकदम थप थप। विवाह से संबंधित कार्यों के लिए शब्द पूछा गया था तो वैवाहिक शब्द होता है, जैसे गाँव घर में वैवाहिक कार्यक्रम जब होती है, कर कुटुम्ब जब आ जाता है घर में। मुंबई से चेन्नई को जोड़ने वाली जो हाईवे है, हाईवे पूछा गया था आपसे, तो मुंबई को जो चेन्नई को हाईवे जोड़ता है NH 66 है। ये मुंबई के पनवेल से आपका चेन्नई के कन्याकुमारी तक जाती है, और NH 44 जो है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, और ये 3700 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी लंबाई है, इसीलिए भारत की सबसे बड़ा जो है ये नेशनल हाईवे है। इससे पहले NH 7 जो है भारत का सबसे बड़ा हाईवे को हुआ करता था, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती थी। चंदन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था तो मलायज होगा, गंधराज होगा, पुष्पा, झुकेगा नहीं। इसके अलावा उत्तराखंड में चुनाव 2022 में किसे बहुमत मिला, ये मैं अभी तक नहीं बता सकता, विवादास्पद है। इसके अलावा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, आनंद मठ से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रगान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर भारत विधाता शीर्षक में छपी थी। राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी जी कर रहे थे, और जो राष्ट्रीय गान है जो जनगण मन है ये 1911 में कोलकाता अधिवेशन में ही सर्वप्रथम गाया गया था। सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है पूछा गया था, तो ये आपका मेघालय के मानिसराम में होती है। पहले ये जो डाटा था, ये जो रिकॉर्ड था चेरापूंजी के नाम था, लेकिन अब मानसिन राम के नाम हो चुका है। क्रिकेट में पिच की लंबाई पूछा गया था तो 22 गज होता है या 20.12 मीटर होता है। दोनों विकेटों के बीच की जो दौड़ लगाते हैं लोग, उसे ये वाली दूरी है ये। गोपाल दास दुबे का संबंध किस नृत्य से है? तो ये आपका छौ नृत्य करते हैं। छौ नृत्य जो है इसमें मुखौटा वगैरह लगा के किया जाता है। ये नृत्य आपका कहाँ पर होता है? तो झारखंड और उड़ीसा में होता है। झारखंड का एक प्रमुख त्योहार सरहुल याद ही रखना हमेशा, है ना, ये पूछा जा सकता है फिर से। इसके अलावा विदेशी मुद्रा का संग्रह किसके पास होता है? तो ये आपका RBI के पास होता है। RBI के बारे में मैं टोटल डाटा आपको दे चुका हूँ। 1935 में स्थापना, 1949 में राष्ट्रीयकरण। CRR तय करता है, CLR तय करता है, बैंक दर तय करता, बैंक दर बनाता है। इसके बाद रेपो रेट जारी करता है, रिवर्स रेपो रेट जारी करता है, मौद्रिक नीति बनाता है, नोट छापता है। 1 रुपये की नोट पे छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी नोट पे जो है उनके गवर्नर, जो वर्तमान में आपका शक्तिकांत दासा है, ये आपका 25वां गवर्नर है, इन्हीं के साइन होते हैं। और 1 रुपये की नोट पे जो है वित्त सचिव भारत सरकार के साइन होते हैं। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। इनका जो लोगो है उसमें बाघ और तार के वृक्ष हैं। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है और भारत में केंद्रीय बैंक कहा जाता है। सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है? तो निरर्थक होता है। एक देखिए क्वेश्चन में बार बार चिल्लाते हुए बोल रहा था कि भाई ये 4 पॉइंटिंग जरूर याद रखना, जिसमें से आज 1 छपे हैं, 3 अवश्य छपेंगे। फिर से मैं यहाँ पे VVI का चिन्ह लगाता हूँ। ये पूछा गया था मधुबनी पेंटिंग, इसे ही मिथिला पेंटिंग कहते हैं। और दोस्तों बता दूं, मैं मिथिला को अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं वहीं से पला बढ़ा हूँ। तो ये आपका मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग कहते हैं। ये बिहार राज्य से संबंधित पेंटिंग है, जो आपके दीवार वगैरह पे खास करके लेडीज को दर्शाया जाता है इस पेंटिंग में, है ना।
इसके अलावा सोहराई खोबर जो है ये पेंटिंग आपके झारखंड से संबंधित है, इसे जीआई टैग भी प्राप्त हो चुके हैं। बर्ली पेंटिंग आपके महाराष्ट्र में है, ये भी दीवार वगैरह पे किया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर एक रंगोली होती है, लेकिन रंगोली जो है त्योहारों के मौका पे जमीन पे बनाया जाता है, जैसे फूल वगैरह इस प्रकार से बनाए जाएंगे। जो अबीर होता है गाँव घर में उससे बनाया जाता है, लेकिन जो बर्ली पेंटिंग है इसकी जो है दीवार पे होती है। और जो भित्ति चित्र होता है ये आपका उड़ीसा में होता है। इसके अलावा मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल पूछे गए थे, मैंने कल ही सजेस्ट किया था भाई अब नॉर्थ ईस्ट के सब हो गए, अब मिजोरम बच गए हैं, जहाँ मैं जेरमी जो लालरुंगा को बारे में बता रहे थे कि किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो मिजोरम से, जो ओलंपिक में सॉरी आपका कॉमनवेल्थ में जो गोल्ड जीते थे, तो वहीं पर मैं ये चर्चा कर लिया था। तो वहाँ पे जो अभी कंभमपति जो है वर्तमान में राज्यपाल है, जोराम थंगा जो है वर्तमान में वहाँ का सीएम है। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक दिल्ली की है, सेकेंड स्थान पुदुचेरी की और थर्ड स्थान जो है आपका चंडीगढ़ की है। एक बात याद रखेंगे आप केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कि दिल्ली और पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सीएम की पोस्ट है, यानी सीएम की नियुक्ति होती है। अन्य किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में सीएम नहीं होते हैं। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है और दिल्ली के सचिव जो है नरेश कुमार को बनाया गया है, जो आपके कल के एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस का उदाहरण है, इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन भी हो जाएगा बहुत हद तक, और इसके अलावा जलवाष्प भी हो जाता है। लेकिन इन सभी में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा के कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक परिवर्तनशीलता दर्शाता है, तो आपका आंसर जलवाष्प लगाइएगा, क्योंकि जो है इस पे आपका मन ही नहीं जाएगा कि जल का गैस क्या खतरनाक होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील यही गैस है। ठीक है, ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कहाँ से निकलती है, तो ये जो है आपका घर के फ्रिज वगैरह जहाँ पर हम फ्रियोन वगैरह का यूज करते हैं, फ्रियोन में फ्रिज में, तो इसी का जो प्रोडक्ट जो उत्पाद निकलता है इससे, तो ये CFC निकलता है, जो आपका जो है ओजोन परत को, ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाता है। ओजोन लेयर हमारे लिए परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है, इसीलिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यहाँ पे कोई भी जनजीवन नहीं पनप पाएगी। इसके अलावा 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों अब तक तो आप लाइक कर दिए होंगे, आई होप, अब मैं नहीं कहूँगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस देश से लिया गया है? देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। निर्वाचन किस प्रकार से होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति पर होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के तीनों खाली निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य जो है आपका भाग नहीं लेते हैं। अब तो लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं होगा और विधानसभा में नहीं होगा, क्योंकि आपको 104वां संविधान संशोधन याद होगा, जिसमें एंग्लो इंडियन वाली सिस्टम को ही हटा दिया गया। अब कोई एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं होगी। लेकिन अभी भी राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं इसको राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं, और ये भी प्रथा जो है आपका आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा नीति निषेध तत्व जो है ये भी आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसे भाग 4 में आर्टिकल 56 से 51 के बीच में रखा गया है नीति निदेशक तत्व को। इसके अलावा मेढकी को जुकाम होना, इस प्रकार का मुहावरा आया था, तो अनहोनी होना, भाई जो भर दिन पानी में रहता है उसे क्या जुकाम होगा, तो इसीलिए अनहोनी होना, जो जो नहीं हो सकता वो हो जाना। इसके अलावा मेढक का समानार्थी पूछा गया था, तो मेढक होगा, दादूस होगा, मंडूक होगा, कूप मंडूक हो जाना, आपने सुना होगा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये आपका अंडमान निकोबार में है। आने वाले शिफ्ट के लिए इस फॉर्म में जो क्वेश्चन रहेगी, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, ये आपका झारखंड में है। ठीक है, इसके अलावा नीली क्रांति का संबंध आपसे पूछ लिया था, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, पीली क्रांति का तिलहन से है, इसके बाद रजत क्रांति का अंडा से है, और लाल क्रांति का मांस और टमाटर से है। हरित क्रांति आप जानते हैं खाद्यान्न से संबंधित है ना। हरित क्रांति का पिता जो है वर्ल्ड स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग और भारत स्तर पर MS स्वामीनाथन है। ये 1966 के दशक में जो है 1966-67 में इंडिया में धूम मचाया और सबसे अधिक असर जो है गेहूं पर लाया। सबसे ज़्यादा फायदा पंजाब और हरियाणा राज्य को पहुंचाया गया था। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुई? 1922 ईस्वी में हुई। इस हत्याकांड का क्या प्रभाव पड़ा भारतीय जो इतिहास में? तो इसका प्रभाव पड़ा कि भाई जो आपका असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, उससे 1922 में रोक लिया गया और अंततः बंद कर दिया गया। इसी के एक साल बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ये भी VVI करके रखेंगे, पूछा जाएगा। इसके अलावा गांधी जी के द्वारा 1930 में दांडी मार्च चलाया जाता है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1917 में चंपारण सत्याग्रह। तो ये 4 जो आंदोलन है गांधी जी का मुख्य आंदोलन है। अवर का विलोम शब्द पूछा गया था, तो ये प्रवर होता है आपका अवर का विलोम शब्द। इसके अलावा पानी का पर्यायवाची पूछा गया था, तो जल हो जाएगा, नीर हो जाएगा पानी का पर्यायवाची। चांद पर थूकना मुहावरा का सही अर्थ होता है कि भाई प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपमान करने के चक्कर में खुद अपमानित हो जाना। ठीक है, चांद पर थूकना।
इसके अलावा सबसे छोटा वेद कौन सा है आपसे पूछा गया था, तो सबसे छोटा वेद जो है जिसमें जादू टोना भी इंक्लूड था आपके प्रश्न में, तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते थे कि अथर्ववेद में जादू टोना है और ये सबसे छोटा वेद है। साथ ही साथ ये सबसे नवीन यानी सबसे बाद वाला वेद भी है। देखिए वेद का जो है थोड़ा सा डाटा और ले लेते हैं। वेद जो है 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका क्रम भी इसी प्रकार से है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके अलावा सबसे बड़ी वेद की बात करें तो ऋग्वेद है, इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। संगीत वाला वेद सामवेद को कहते हैं और सामवेद का एक अपना उपवेद है जिसे गंधर्व वेद कहते हैं। देखिए उपवेद को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कल आपका चरक संहिता से क्वेश्चन आ गया था। गद और पद दोनों में लिखा गया वेद जो है ये आपका यजुर्वेद है। जादू टोना वाला वेद अथर्ववेद है, सबसे छोटा है, सबसे बाद वाला है। सबसे पुराना जो पुराण है ये आपका मत्स्य पुराण है, पुराण 18 है, वेदांग 6 है और उपनिषद 108 है और वेद 4 है। ये आंकड़ा भी आपके जेहन में होना चाहिए। इसके अलावा सामवेद का जो आपका उपवेद है ये गंधर्व वेद है और ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है, इसी से चरक संहिता लिया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र भी आप जो गायत्री मंत्र जो देख रहे हैं ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है और चरक संहिता जो है ये ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद से लिया गया है। अच्छे से क्लियर करते जाइए। आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, गारंटी है मेरी जीके जीएस में ऐसा मास्टर बना दूंगा कि आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये चैनल भले ही छोटा है लेकिन यहाँ पे मेरे पढ़ाने की जज्बा और मेरी एनर्जी में कभी आप कमी नहीं पाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस भाग की अंतर्गत आता है, तो ये अंतर्गत जो है भाग 5 के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट में मैंने अभी अभी बताया जो संघ की बात कही गई है आपके संविधान में, ये भाग 5 में रखा गया है। तो ये भाग 5 जो है ये आपका कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो आर्टिकल 151 तक चलता है। तो यहाँ से जो है आपका इसी में 124 आ जाता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है इसी में आ जाता है। हाई कोर्ट जो है 214 में आता है, ये भाग 6 में आता है, राज्य के अंतर्गत सेट है। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में होती है और वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है भारत में और सबसे करंट वाला जो उच्च न्यायालय है यानी लेटेस्ट वाला ये आपका आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई जो है ये चंद्रचूड़ साहब है, ये देश के 50वें सीजीआई हैं। 49वें अगर पूछे आपका तो यू ललित हो जाएगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे। और इससे पहले भी पूछे तो रमन्ना साहब हो जाएगा। अगर पहला पूछे तो जस्टिस हीरा लाल जे कानिया जो है आपका पहला सीजीआई ऑफ इंडिया है। प्रियंका गांधी भारत जोड़ो अभियान में कहाँ से शामिल हुई थी, तो देखिए ये मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी और उसके पुत्र और उसके पति वाड्रा साहब ये तीनों जो है शामिल हुए थे। आप जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी नेता जो है आपके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके द्वारा चलाया गया एक मुहिम है जिसमें पैदल ये जो है सफर करते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अर्जुन पुरस्कार जो है की शुरुआत कब हुई थी, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। आने वाले शिफ्ट के लिए आपका यहाँ से मसाला इस फॉर्म में ले लीजिए। अर्जुन पुरस्कार की पहले बात कर लेते हैं। वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार जो है 25 खिलाड़ी को दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 1991 में होती है। इसका पहला नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और सबसे पहले 1992 में जो है आपको किनको मिला था, शतरंज के जो मास्टर हैं आपका विश्वनाथ आनंद साहब, उनको मिला था। 2022 के लिए शरद कमल को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। फिर इसी राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया गया और ये मेजर ध्यानचंद जो है ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, इसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और 29 अगस्त का जो खेल दिवस मनाया जाता है इंडिया में, ये इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है। अगर विश्व खेल दिवस आपसे पूछा जाए तो 6 अप्रैल हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1985 में शुरुआत हुई थी और ये खाली के खेल के कोच को दिया जाता है, किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न जो है था ऊंची दुकान फीकी पकवान का मुहावरा का अर्थ है, तो नाम बड़ा और काम छोटा, नाम के अनुसार काम नहीं होना, ये इसका जो है अर्थ हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो आपातकाल लगाने के लिए जिम्मेवार पर्सन है ये कौन होता है, आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं, तो आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो घर से ही मैं ये काम करता हूँ आपके लिए, तो और भी कुछ काम हो जाता है, इसीलिए कुछ काम आ जाता है बीच में तो रोक देते हैं, कभी कभी ऐसा आप देखते होंगे, तो कुछ और न सोचें। आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद आपका 352, 356 और 360 है। 352 में आपका राष्ट्रीय आपात, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन और 360 में आपका जो है वित्तीय आपात की बात कही गई है। वित्तीय आपात अब तक एक बार भी नहीं लगाया गया है इंडिया के अंदर। जब किसी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वहाँ का राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि भाई इस राज्य में जो है संवैधानिक ढंग से जो है मतलब राज्य नहीं चल रहा है, आपको यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। आपातकाल का प्रावधान जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अमृत का विलोम शब्द पूछा गया था, तो जहर होता है, गरल होता है और बहुत साधारण भाषा में कहे तो विष जो है आपका जो आपका अमृत का विलोम शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सभी शिफ्ट में आए
हुए प्रश्नों का एक मास्टर वीडियो, ताकि आपको जो है अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको जो है पूर्णतः फ़ायदा पहुंच सके हमारे द्वारा इस प्रयास से। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में हम जो है आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।